बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं हूं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इससे कुछ ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ, कानून और लाकानूनियत के दरमियान जंग है, या पिछले 2 साल से फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत का जो एक बाज़ार गर्म है उसका रुख किस तरफ जा रहा है और वो अब जो हवाओं का रुख है वो कैसे किधर जाने की कोशिश कर रहा है। खबरें आप सारी सुन चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको आज की डेवलपमेंट पे जो तबसरा है, तजिया है, उस पर बात करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, पहले भी इस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि दुनिया में जितने भी जुल्म हों, फस्तायत हों, हिटलर हों, चंगेज़ हो या फ़िरौन हों, उनका एक वक्त ऐसा आता है कि दौर ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ का भी अगर मुताला करें तो 1971 से के बाद अगर सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर कोई फस्तायत हुई है तो वो मौजूदा दौर में रजीम चेंज की सूरत में और रजीम चेंज के बदले में आने वाले जो फार्म 47 के यहाँ की जो फस्तायत है कायम हुई है वो है। और उन्होंने हर वो काम, हर वो हरबा, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जो माजी में जितने भी ज़ालिम लोग इस्तेमाल करते रहे इंसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वो सारे मिलाकर, सारे स्क्रिप्ट मिलाकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम लोगों को के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर या बोलने वालों पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया बंद किया गया, लोगों को उठाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, बच्चे उनके सामने बिलक बिलक कर मरते रहे, ख़वातीन बेहोश होती रहीं, ख़वातीनों के घर उजड़ गए। लेकिन ये जो फस्तायत कायम थी इस मुल्क के अंदर, फार्म 47 और रजीम चेंज के बाद जो मुसल्लत हुआ टोला, उसने किसी किस्म की कोई रहम ना की। और पाकिस्तान में ये भी बदकिस्मती है कि जिस तरह से कानून दो तरह के हैं, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो कुरान और हदीस है, जो इस्लाम है, वो भी दो हिस्सों में तकसीम है। अमीर का इस्लाम अलग है, गरीब का इस्लाम अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के हवाले से जो इमरान खान को रिमांड की डिमांड की गई थी कि मैं दिया जाए, उसे कलअदम करार दे दिया और वो 9 दरख्वास्तें जो थी वो कलअदम करार दे दी गई। उसमें क्या क्या सवालात हुए वो आप तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि जजेस ने जो प्रोसिक्यूटर था, जो इलेक्शन कमिश्नर का, ये जो इस वक्त की रियासत की तरफ से जो था वकील था, उसके तमाम सवालों के जवाब दिए और सवाल पूछे कि क्या बयानिए की बुनियाद पर किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है, या 9 मई में इमरान खान का कोई ऐसा सबूत जिसमें उसने लोगों को कहा हो कि जी आप हमला करें, या फिर कोई ऐसा सबूत आपके पास है जिसमें आपने देखा हो कि इमरान खान क़यादत कर रहा है और वो लोगों को लेकर किसी भी सेंसिटिव एरिया में जा रहा है। ये ट्विटर का बयान, ये फेसबुक का बयान, सोशल मीडिया का बयान, ये तो आप दे रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त मौजूदा सियासतदान आज भी जजों के हवाले से, इदारों के हवाले से बात करते हैं, तो क्या फिर उनके ऊपर भी इसी तरह से गिरफ्तारियाँ करके केस बनाए जाएँ? ये सब आप सुन चुके होंगे और इसके नतीजे में ये हुआ कि वो सारा केस कलअदम करार दे दिया। फ़िरौन की जो शिकस्त है वो सामने नज़र आ रही है। लेकिन बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम है, ये भी गरीब का इस्लाम अलग है, अमीर का इस्लाम अलग है। गरीबों को बताया जाता है कि झूठ बोलेंगे तो ये सज़ा है, इस अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, हराम खाएंगे, गरीबों के ऊपर जुल्म करेंगे, मज़लूम को बर्बाद करेंगे, तो एक अल्लाह के सामने भी हाज़िरी देनी है आपने, ये ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, क़यामत के दिन आपने हिसाब देना है। गरीबों को इस तरह से कुरान और हदीस की तशरीह करके डराया जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अमीरों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फार्म 47 वालों के लिए, रजीम चेंज की सूरत में मुसल्लत होने वाले टोले के लिए, या पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो फस्तायत, जो ज़ालिम किस्म की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनके लिए कुरान और हदीस भी अलग है, इस्लाम भी अलग है। उन्हें ना क़यामत का खौफ है, ना अल्लाह का खौफ है, ना हिसाब किताब की कोई बात है। वो सिर्फ़ ये समझते हैं कि हम ही इस दुनिया में आए हैं
और हमारा ही सब हक है, हम जो कहेंगे वो ही सच है, वो ही सब कुछ है। लेकिन बात वही है कि अज़ल से लेकर हज़ारों लाखों सालों की अगर तारीख़ मताला करें, चाहे वो इस्लाम से पहले की हो या बाद की हो, उसमें यही आया कि जब जुल्म हद से बढ़ा तो कुदरत ने किसी जगह पे अबाबिलों के ज़रिए मदद की, कहीं पे आसमानी तूफ़ान बरपा हुए, कहीं पे ज़मीनी तूफ़ान बरपा हुए, कहीं पे ज़लज़लों ने, कहीं पे दरियाओं समंदरों ने फ़िरौनों को अपनी लपेट में लिया और उन्हें गर्क कर दिया। हम ये सारी चीज़ें तारीख़ में पढ़ते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपनी आँखों से हम फ़िरौनों को डूबते देखते हैं, हम उनको तबाह होते देखते हैं। जिस तरह से इस दौर में, मौजूदा दौर में ज़ालिम ये जो अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, या शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ के एहलकार हैं, इनके हलकारे हैं, गुलाम मीडिया है, इन्होंने वो माजी के सारे स्क्रिप्टों को मिलाकर एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया जिसमें जुल्म की इंतहा कायम कर दी। लेकिन कुदरत ने भी फिर उसी तरह से माजी के वो सारे अबाबिलों वाला करैक्टर मिलाकर, फ़िरौन वाला करैक्टर मिलाकर, चंगेज़ खान, हलाकू खान, हिटलर जैसे सारे करैक्टर मिलाकर फिर कुदरत इनको ऐसे ऐसे जवाब देती रही कि ये जो भी रास्ता अपने लिए हमवार करते, उस रास्ते में जब कदम रखते तो सबसे बड़ी दीवार इन्हीं के लिए सामने खड़ी होती। ये जिस कानून को चेंज करते, जिस शिक को चेंज करते अपनी आसानी के लिए, वो शिक वही कानून फिर इनके लिए रुकावट बनता। चाहे वो सो मोटो एक्शन के तौर पर लेने के लिए एक चीफ जस्टिस का जो इख्तियार था उसे ख़त्म करना हो, या लाहौर में ऐसी जज तैनात करना जो इनके हक़ में फ़ैसला दे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुंह से बोलने वाले लफ्ज़ों के नाम पर इनके ऊपर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करने हों, या फिर सारा मीडिया कवर करके तो ये बयानिया बनाना हो कि हम ही सच्चे हैं बाकी सारे झूठे हैं। तो अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ इन लोगों के, इन जजों के, इन बाख्तियार लोगों के अंदर कहीं से हिम्मत पैदा की, किसी की सोच तब्दील की, कहीं से उन्हें खौफ खुदा आया, किसी ने कुछ सोचा और वो राय हक पे, सच पे निकले, बात करना शुरू की, और अब फिर हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ गई, ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान फ़ौरन रिहा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता कि अब जो फार्म 47 और रजीम चेंज की सूरत में जो मुसल्लत टोला है रातों रात वो उठाया जाएगा या उसका तख्ता उलट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो गई, उन्हें खौफ होना शुरू हो गया, और फिर वो अब कुछ न कुछ हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उस वाली चाल पे वो चलना शुरू हो गए। हम गरीबों को ये कह के भी डराते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती करोगे तो मज़लूम की आह जो है वो डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचती है, और मज़लूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो क्या अर्श शरीफ की माँ जो थी वो मज़लूम नहीं है, उसकी बीवी बच्चे मज़लूम नहीं हैं, क्या उनकी आएँ अर्श के ऊपर नहीं जाती? इसी तरह से चाहे वो आलिया हमज़ा हो, यास्मीन राशिद हों, या सनम जावेद हों, या अमाद हो, या फिर जो रेहाना डार है, ये इस तरह से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर, जो हज़ारों की तादाद में जो मज़लूम बेगुनाह इस वक्त हैं, कोई मिलिट्री ट्रायल के अंदर हैं, कोई सिविल ट्रायल के अंदर हैं, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, क्या इनकी आहें नहीं, क्या इनकी फरियादें नहीं, क्या इनका खुदा नहीं, क्या ये मज़लूमियत की सफ़ में नहीं आते, लिस्ट में नहीं आते? अगर आते हैं तो फिर मौलाना साहब पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम है, पाकिस्तान के अंदर जो फतवे लगाने वाले हैं, वो इस सवाल का जवाब दें कि यही काम, यही जुल्म एक आम आदमी करे तो उसे तो खौफ खुदा से, क़यामत से, अज़ाब से डराया जाता है। लेकिन जब यही काम काजी करे, यही काम ब्यूरोक्रेसी करे, यही काम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या इनके एहलकार करें, या फिर यही काम मीडिया के अंदर बैठकर झूठ बोला जाए, तो क्या उनके लिए रोज़ी आराम नहीं है? क्या उनके लिए ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं है? क्या वो इस अज़ाब से बच जाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे काजी का कानून अलग हो सकता है। यहाँ पे जो फार्म 47 और रजीम चेंज की सूरत में जो मुसल्लत टोला है
उनके बयानिए की तशरीह अलग हो सकती है, लेकिन कुदरत का उसूल, कुदरत का कानून, उसकी कुरान, उसकी हदीस, उसकी तशरीह वो अज़ल से लेके अबद तक एक ही है और वो बदली नहीं जा सकती। वो कल भी अज़ाब देने वाली थी, वो आज भी अज़ाब देने वाली है। और लग ये रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता फ़िरौन का जो वो जो किश्ती है, वो जो जुल्म की अंधेरी रात है, उसे अब हल्का सा अंधेरा छटना शुरू हुआ है और बेहतरी आने की गुंजाइश है। ये बेहतरी ऐसी नहीं है कि रातों रात आ जाएगी। पाकिस्तान में 70 सालों से ज़ालिम और फस्तायत वाली सोच रखने वाले लोग इस पे मुसल्लत थे, लेकिन कहीं न कहीं से उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है। इन सब के लिए ये भी इनके मुँह पे एक तमाचा है कि वो इमरान खान, जिसको इन्होंने चोर, दहशतगर्द, गद्दार, फस्तायत करने वाला या मुल्क तोड़ने वाला कहकर जेल में बंद किया हुआ है, उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है और वो वाइस चांसलर के लिए उम्मीदवार है। और मुझे 100% ये यकीन भी है कि वो वहाँ से जीतेगा और वाइस चांसलर भी मुंतखब हो जाएगा। इस मुल्क के ऊपर अल्लाह की अजीब किस्म की, मैं बद्दुआ तो नहीं देता, लेकिन ये कहूँगा कि बड़ी अजीब सोच है कि जो लायक है, जो हीरो है, जिसने खिदमत की इस मुल्क की, उसी को सज़ा मिली। जिसने लूटा, जिसने खाया, जिसने झूठ बोला, जिसने फस्तायत की, जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जिसने इस्लाम को, कानून को, आइन को तोड़ा, उसी को यहाँ पे तरक्की मिली। लेकिन देखते हैं कि कुदरत किस तरह से इनसे बदला लेती है और ये किस तरह से अपने हाथों से अपने मुंह के बल गिरकर ये इस अना के समुंदर में गर्क होते हैं और फिर आने वाला वक्त इनके लिए किस तरह से इबरतनाक तारीख़ लिखता है। इकबाल जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।